बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में आज प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज कुछ सवाल आते हैं जिसको आंसर करते वक्त आज इस वीडियो का हम आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि 125 स्क्वायर यार्ड इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है और सबसे कम कीमत के 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स कहाँ मिल रहे हैं। इस चीज़ का मैं इस तरह से आंसर करूँगा कि प्रीसिंक्ट 25 और प्रीसिंक्ट 25A ये दो प्रीसिंक्ट ऐसे हैं जहां इस वक्त बहरिया टाउन कराची में सबसे कम कीमत में आपको 125 गज़ का यानी फुली डेवलप्ड प्लॉट और हर तरह से क्लियर, जिसमें किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट या कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, वो प्लॉट आपको आज मार्केट में मिल रहा है। और इसके साथ साथ आगे अगर मैं बात करूँ ये 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के हवाले से, तो 250 स्क्वायर यार्ड में सबसे सस्ता प्लॉट आपको प्रीसिंक्ट 21 और प्रीसिंक्ट 22 में मिल रहा है, क्योंकि सबसे कम कीमत में ये दो प्रीसिंक्ट ही टॉप ऑफ द लाइन है। और यहाँ प्लॉट की प्राइस इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 70-80 लाख के लगभग आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है। और 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से जो दो कम कीमत प्रीसिंक्ट आपको बताएं, इसमें इस वक्त प्रीसिंक्ट 25 में और 25A में आज 47-48 लाख रुपीज़ में आपको प्लॉट मिल जाता है, विच इज़ लेस दैन 50 लाख। और आप सबके सामने ये बात हमने पहले भी क्लियर की है कि 50 लाख के बजट से कम 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट काफ़ी अरसे तक बहरिया टाउन में नहीं मिल रहा था, क्योंकि कीमतें काफ़ी हाई पकड़ चुकी थी और काफ़ी कीमतों का ग्राफ ऊपर जा चुका था। इसके अलावा 500 गज़ के प्लॉट के हवाले से अगर हम देख रहे हैं तो आज बहरिया गोल्फ सिटी में टॉप ऑफ द लाइन प्रीसिंक्ट है, जिसको रिकमेंड करूँगा। आज 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 15-20 लाख तक आपको नॉर्मल सी लोकेशन का बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर प्लॉट मिल जाता है। और इसको मज़ीद अगर मैं थोड़ा बेहतर लोकेशन की तरफ जाऊँ, जो डायरेक्ट गोल्फ एक्सपोजर वाले प्लॉट हैं या पार्क फेस हैं या लेक वगैरह जो इसको फेस कर रहे हैं, गोल्फ ग्राउंड को फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह की लोकेशन के जो प्लॉट्स बनते हैं जहाँ बड़ी खूबसूरत एलिवेशन के साथ, बड़े खूबसूरत व्यू के साथ आपको घर बनाने का मौका मिलेगा। तो ऐसी लोकेशन पे बड़े आराम से आपको तकरीबन को 170-180 तक या 2 करोड़ के बजट में भी 500 गज़ का प्लॉट मिल रहा है। वंस अगेन विच इज़ इन बहरिया गोल्फ सिटी। बहरिया गोल्फ सिटी का एरिया इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ अपनी रिहाइश के लिए एंड यूज़र के तौर पे लेना चाहें तो भी आपके हक़ में बेहतर है। इसके अलावा बहरिया हाइट्स के कुछ सवाल आ रहे थे कि बहरिया हाइट्स में किन दो प्रीसिंक्ट में पोजेसन मिला है और आज वहाँ प्राइस क्या चल रही है, और जिन एरियाज़ में अभी तक पोजेसन नहीं मिला वहाँ कीमत क्या चल रही है। तो इसमें मैं क्लियर करूँ कि टावर A और टावर H ये दो टावर्स हैं जहाँ पोजेसन मिल गया बहरिया हाइट्स में। आप आज दोनों तरह के अपार्टमेंट्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं। एक वो जो रेडी टू शिफ्ट, यानी जिसमें हर तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बहरिया टाउन को पे किए जा चुके हैं, कस्टमर ने पे करके कीज़ हासिल की हैं, और आज कीज़ के साथ अगर आप लेंगे तो वहाँ अपार्टमेंट आपको 140-150 के बजट में मिलता है। और अगर आप ऐसा कोई अपार्टमेंट वहाँ देखते हैं जिसके भी कीज़ वगैरह हैंड ओवर नहीं की गई, लेकिन दैट इज़ रेडी फॉर द की, तो वो थोड़ा सा इसमें कोई 10-15 लाख सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें चार्जेस आपको ख़ुद पे करने पड़ेंगे। और जो विदाउट कीज़ हैं, यानी जो अभी पोजेसन के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसे अगर अपार्टमेंट आप देखते हैं तो ये एक तो मैं चीज़ बता दूं, ये 1100 स्क्वायर फीट एरिया है। जब पोजेसन के साथ आप लोग आते हैं एक्स्ट्रा लैंड और कॉमन एरिया और इस तरह की चीज़ें जो नई अलॉटमेंट आ रही है इनकी, उसके ऊपर 1600 स्क्वायर फीट का साइज़ लिखा हुआ है, जिसमें कॉमन एरिया, ग्रॉस एरिया और बालकनी, इसमें कॉरिडोर्स, एलिवेटर्स, लिफ्ट्स और इन एरिया को भी टोटल एग्रीगेट करके अगर आपके ऊपर अप्लाई किया गया है
तो इस चीज़ को देखेंगे वो 1600 स्क्वायर फीट है, विच इज़ इन एक्चुअल वो आपका 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फीट का एरिया है और सेम अपार्टमेंट वही है। और जहाँ अभी तक पोजेसन हैंडओवर नहीं किया या अनाउंस नहीं किया, वहाँ आज भी आपको तकरीबन 95 लाख रुपये से लेके 110 तक की प्राइस में आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और इसके सामने जो डेस्कॉन और पैरागॉन के अपार्टमेंट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट पर भी मिल रहे हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पर भी हैं और सेम डिज़ाइन सेम स्ट्रक्चर के मुताबिक वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपके हक़ में बेहतर है। इसके अलावा ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या इवन डेस्कॉन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्गर रन में ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। इसके अलावा सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, लाइक सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट या वहाँ रिहायशी प्लॉट्स जो दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी बेहतरीन लोकेशन बनती है। प्रेसिंग 54 का एरिया है। प्रेसिंग 54 में सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो सेंट्रल पार्क को फेस कर रहे हैं, जिनकी पैलेटिंग वगैरह हो चुकी है, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है क्योंकि 74.5 में बहरिया ने लॉन्च किया था। और आज अगर आप परचेज़ करने के लिए कोई अलॉटमेंट वाला अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो वो कमो बेश आपको 10-15 लाख रुपए प्रॉफिट से कम प्राइस पे आपको नहीं मिलता। तो लिहाजा ये चीज़ें आप कम से कम जो है इस तरह से परचेज़ करें जिनकी लोकेशन का आपको अंदाज़ा हो, जिसके ऊपर हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसकी अप टू डेटेड इंस्टॉलमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको वन शॉट पेमेंट करके मिल रही हैं। और जो रेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगी यू कैन कंटिन्यू विद बहरिया मैनेजमेंट, लेकिन आज अप टू डेट फाइल होगी तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी। फर्दर यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं आफ्टर ऑल काइंड ऑफ वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और बिल्डर की प्रोग्रेस देखने के बाद आप उनकी तरफ बुकिंग के लिए जाएं। और आखिर में स्पोर्ट्स सिटी यानी स्टेडियम के करीब इन्वेस्टमेंट जो है उसके भी हम रिकमेंड करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने दी हैं कि स्टेडियम की सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज भी प्रॉफिट में हैं और आने वाले टाइम में भी आपको फ़ायदा देंगी। और आखिरी सवाल बहरिया ग्रीन्स के हवाले से था कि बहरिया ग्रीन्स में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या वहाँ रेट्स ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। तो बहरिया ग्रीन्स के केस में मैं बता दूँ 75 स्क्वायर यार्ड का सबसे छोटे साइज़ का रिहायशी प्लॉट है बहरिया टाउन में, जिस पे ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, यानी कवर्ड एरिया आपका 1700 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक निकल जाता है। अगर वहाँ पे आप घर बनाते हैं लेते हैं या बने बनाए घर भी आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ बिल्डर्स ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसको भी ले सकते हैं, प्लॉट्स भी ले सकते हैं जो 25 से 30 लाख के बजट में आपको प्लॉट में मिल जाता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक हैं क्योंकि बहरिया ग्रीन्स आज बहरिया टाउन के मौजूदा गेट से कमो बेश को 35-36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन ऑल्टरनेट रूट्स और गेट्स का हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, तो जब ऑल्टरनेट गेट्स इसके बनेंगे, रूट्स निकलेंगे, तो उसमें चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव होंगी और बहरिया ग्रीन जो है वो एक प्राइमरी लोकेशन की हैसियत से उभर के निखर के सामने आएगा। और स्पोर्ट्स सिटी विल बी द सेंटर ऑफ बहरिया टाउन। स्पोर्ट्स सिटी को भी हम किसी स्टेज पे इग्नोर नहीं कर सकते। फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।